सब सदगुरुदेवों को, साथियों को शत शत वंदन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। Recording in progress. हाँ, ओके, हो गया। हमारा चल रहा था यहाँ पर, बस इसके अंतिम में है ये आवश्यक सूत्र के कि निर्यापक मतलब अशक्ति या किसी अन्य कारण से एक साथ पूरा प्रायश्चित लेने में असमर्थ साधु को थोड़ा थोड़ा प्रायश्चित देकर निर्वाह कराने वाले निर्यापक जो है ना, उसकी स्थिति देखकर उतना उतना देते हैं निर्यापक जो। अरे वो तो हाँ, बहुत कई बहुत बार होता है कि सारा जो देना है उससे कभी मुश्किल हो सकती है किसी को, उसकी मतलब उसको देते हुए उसके दोष के कारण साथ में उसकी सामर्थ्य भी देखना पड़ता है कि इसका कितना सामर्थ्य है, इसको थोड़ा थोड़ा करके लंबा दे दिया जाए, लंबा दे। तो अच्छा, अपायदर्शी क्या है? आलोचना नहीं लेने से परलोक का भय तथा दूसरे दोष बताकर भली भांति आलोचना वाले, मतलब आलोचना नहीं लेने से परलोक का भय तथा दूसरे दोष बताकर। देखिए, आलोचना का भी जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसा लगता है अगर किसी और धर्म वालों से बात करें पर कह रहे हैं कि एक काम होने के बाद, गलती करने के बाद आलोचना से क्या हो जाएगा, आलोचना से कैसे फर्क पड़ेगा कि जो हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं है। उसी भव में, उसी में आप उसको दोबारा उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, उसको कर सकते हो, उसमें रेक्टिफिकेशन हो जाता है अगर आपने विजुलाइज कर लिया कि ये चीज ऐसे करते। जब हम यहाँ तक कहते हैं कि जो कर्म हमारे बंधे हुए पड़े हुए पूर्वकृत कर्म जो हमारे पास है, सत्ता में है, और अब हमारा जीवन अगर बदल गया और हम उसके अंदर पूरी विवेक से सारे काम कर रहे हैं, उन पे भी प्रभाव आ जाता है। हाँ, हाँ, वो भी जो है ना, चार गुना गुण स्थानक तक जो होता है, जैसे जो बताया था ना, चाशनी की चार तार होती है, वो दो तक पहुंच जाती है। सर्वघाती जो है वो देशघाती में भी कन्वर्ट हो जाती है, देशघाती में भी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति है। जिस अज्ञानता की स्थिति में वो कर्म बंधे थे, आज उसकी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। आज उसकी स्थिति वो इतना हो गया है, तो वो जो कर्म वो भी पड़े हुए हैं, वो भी उसी के हिसाब से बदल जाएंगे। कैसे बदलते हैं कि अगर उसके अंदर आपका 100 डिग्री का पानी गर्म कर रहा है और अब जो आ रहा है पानी वो 20 डिग्री का आ रहा है, तो एवरेज 60 हो जाएगी ना। अब नए कर्म जो आ रहे हैं वो इतने हल्के आ रहे हैं और उसमें मिलते जा रहे हैं। बात तो यह है कि हमारी स्थिति क्या है। इसमें एक बात ये समझनी है, दूसरी बात ये समझनी है कि कर्म कितने भी हों, आपको अंदर 48 मिनट रहना है। इसका मतलब वॉल्यूम जितना भी हो, कर्मों का जितना भी ढेर हो, आपके अंदर आत्म ये नहीं है कि इस कर्म वाला जो है ये 48 में होगा और वो 96 में होगा। ऐसा नहीं है। अंदर 48 मिनट ही रहना है। 48 मिनट के अंदर उस कंसंट्रेशन का अंदर जो रसायन पैदा हो जाता है, वो सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। अब उसमें ये थोड़ी लिखा किसके कितने कर्म है, कितने कम है या कितने ज्यादा है। मतलब वो अगर आत्मा में ठहरता है तो 48 मिनट के लिए ठहरता है, तो उसका काम हो जाना है 48 मिनट के अंदर। तो बात उनकी संख्या की नहीं है, उनकी पोजीशन की नहीं। बात तो मेरी स्थिति की है कि मैं 48 मिनट अंदर रह पाता हूं क्या। अगर मैं रहता हूं तो उसके बाद तो उसको केवल ज्ञान हो जाना है। तो इसका मतलब घाती कर्म तो खत्म हो जाने हैं। और अघाती जो है वो ऐसे खत्म नहीं होते, वो तो पूरे भोगने ही पड़ते हैं। अब उसके क्या है कि जब 48 मिनट अंदर रहता है तो घाती कर्म खत्म होते हैं, पर अघाती कर्म जो है उसके अंदर कोई जो आप जो है ना, कुछ भी उसमें श्योपशम नहीं हो सकता, उपशम नहीं हो सकता। वो तो उदय में आएंगे और श्याम, चाहे वो केवली चाहे तीर्थंकर बन गए, तीर्थंकर भगवान है, उनको भी अपना जीवन जो है उसी हिसाब से जितना आयुष है उतना ही करना पड़ेगा। तो बात यह है कि घाती कर्मों को खत्म करने के लिए अब उसमें यह नहीं है कि कितने घाती हैं। तो बात तो स्थिति अंदर अपनी स्थिति की है कि मैं कहाँ पहुंचा। वो बाकी उसकी उसका कहीं वर्णन नहीं है कि उसका कितना, और सबके लिए समय जो है वो 48 मिनट ही, 48 मिनट तक है। इसलिए कई जगह कहा गया है कि तू पूर्वकृत कर्मों से मत डर, उन कर्मों के डर या भय से कुछ मत कर, तू नवीन कर्म बंधने से डर कि मेरा नवीन कर्म ना बंध जाए, अब कर्म ना बंध जाए। जो पुराने बंधे हैं वो दो कम है कि चार है, क्या है जो भी है, पर उनके उदय से अगर नवीन बांधेगा तो भव भ्रमणा से निकल नहीं पाए। तो बात तो सिर्फ यही आती समझने कि मेरी आत्मा की निर्मलता बढ़ती रहे और मैं आगे बढ़ता हूं।
और जिस समय हमने 5 लब्धियों की भी बात करी थी, तो उसमें जीव जब सम्यक दर्शन के पास जाता है तो जीव को 5 लब्धियां मिलती, ऑटोमेटिकली मिलती। उसके लिए कुछ करता थोड़ी है, सिर्फ उसका ये पुरुषार्थ होता है कि ये जो यहां तक पहुंच गया, इसको थोड़ा सा पुश कर, तो उसको फिर 5 लब्धियां मिलती। वो 5 लब्धियां मिलने से वो जो है वो आगे और बढ़ जाता है। उसको उसको जो है वो लब्धियां मिल जाने के कारण उसका परिवर्तन होता है लब्धियों की। तो अपने को ये समझना है कि मुझे क्या करना, और वो लब्धियां क्यों मिलती हैं, कि मेरे कर्मों का स्टॉक कम हो। मैं यानी कि वो कर्म जो है एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ गए, उसके बाद अब मेरे इस जन्म में एक कोड़ा कोड़ी की रेंज है, तो अपने आप वो 5 लब्धियां मिलेंगी। और सम्यक दर्शन से पहले 5 लब्धियां मिलेंगी मिलेंगी, औपशमिक सम्यक दर्शन से पहले स्टार्ट तो वहीं से होना है। तो इसका मतलब मुझे तो अपने कर्म कंट्रोल करने हैं। तो कर्मों में भी कैसे कंट्रोल करूंगा, कि मैं अब जो है निर्जरा कर, निर्जरा कर्मों की होती जाए वो कम होगा। निर्जरा कैसे होती है, संवर पूर्वक होती है। अब संवर पूर्वक की निर्जरा होनी, इसका मतलब संवर का मतलब है कि अब नवीन कर्मों का आगमन रोक पहले। निर्जरा तो तभी होगी, कर्म पुराने कट रहे हैं नए आ रहे हैं, तो फिर निर्जरा थोड़ी होगी, वो तो अदला बदली हो रही है। तो इसलिए ये इस बात को अंदर पक्का कर लेना है कि मेरा नवीन कर्म ना बने, पुराने कर्मों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये हमने जब 4 अभाव जाने थे, तो उसमें भी जो प्राग भाव जाना था कि पुराने कर्म जो भी किए हैं वो वर्तमान में उसका कोई फर्क नहीं। मैं आज कुछ भी कर लूं बदल सकता हूँ। जो पिछले कर्म है उसके कारण, इसका मतलब है आप किसी को बुरा या अच्छा नहीं कह सकते। तो उसका वर्तमान वो वहां बदल जाए। अब इस वर्तमान स्थिति में वो जो खूनी है, एक प्रवचन सुनकर अगर वो बदलता है, तो फिर ये बात नहीं है कि ये तो इतना पाप करके आया, इसको नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी अब की कंडीशन क्या है, अब वो दीक्षा के लायक है, उसको दे दो। वर्तमान का देखो, वो अपने आप उसका हिसाब चलता रहेगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि पुराने कर्मों का हिसाब करना। इस समय इसकी आत्मा की कितनी निर्मलता है, कितना आ गया, बस यही अपने को देखना है कि हम जो है कितना। और ये आलोचना जो है, प्रायश्चित जो है, ये अपना जो है ना वो निर्मलता लाने का कारण है। भूल हो गई है, अब उसका सुधार करना है, और सुधार करके फिर इतना पक्का हो जाए कि आगे से भूल दोबारा नहीं। ये बात है। तो आलोचना नहीं लेने से प्रलोभ का भय तथा दूसरे दोष बताकर भली भांति आलोचना वाले, आलोचना सुनने वाले की व्याख्या प्रज्ञप्ति 25/7/193 में 8 गुण बताए, किंतु स्थानक सूत्र में 10 गुण बताए, जिनमें कि प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी, ये 2 गुण अधिक है। उसमें 2 गुण अधिक है। उसमें जो है ना स्थानक सूत्र में उसको 10 बताया है कि वो प्रिय धर्मी भी होना चाहिए। प्रिय धर्मी का मतलब क्या है, 8 तो आ गए व्याख्या प्रकृति के अनुसार, और स्थानक सूत्र में 10 बताए, तो वो अलग एक्सप्लेन कर दिए कि प्रिय धर्मी है कि जिसको धर्म प्रिय है वही आलोचना सुनने के योग्य होता है। बड़ा है किसी बात है, धर्म प्रिय होना चाहिए। और दृढ़ धर्मा कौन है, जो श्वेत धर्म में दृढ़ हो वही आलोचना सुनने योग्य हो। जो खुद भी दृढ़ होना चाहिए, वही वही सुनने के योग्य हो। तो इसके बाद आता है 10विध प्राश्चित। 10 तरह के प्राश्चित हैं। प्राश्चित, हाँ, इसको कुछ करके स्विच बंद कर दिया आपका प्रोजेक्टर का। आप कंटिन्यू करो। हाँ हो जाए। हाँ, तो इसमें 10विध प्रायश्चित जो है, संचित दोषों को छेदन करने वाले या दूषित चित्त को शुद्ध करने वाले करणीय धर्म विधान को प्रायश्चित कहा गया। जो दोषों के छेदन करने वाले, जो हमारे दोष हैं उसको छेदन करने वाले या दूषित चित्त को शुद्ध करने वाले करणीय धर्म विधान को प्रायश्चित कहा जाता है। दोषों को परखने एवं समझने के 4 प्रकार है। ये जो 4 प्रकार हैं कौन से हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये बड़े इंपॉर्टेंट। ये हमको उसकी ग्रेडिंग बताते हैं कि जो हमसे भूल हुई है किस लेवल की हुई। कि अतिक्रम हुआ, ये पहली स्टेज है। व्यतिक्रम हुआ, ये दूसरी स्टेज है। अतिचार हो गया, और अनाचार। तो ये जो है ना अतिक्रम व्यतिक्रम, ये ग्रहण किए हुए व्रत प्रत्याख्यान आदि को भंग करने का संकल्प करना अतिक्रम है। मतलब जो हमने व्रत का ग्रहण कर लिया, मैंने आज उपवास कर लिया,
और उसके उसके प्रत्याख्यान आदि को भंग करने के लिए और सामने कुछ खाने की ऐसी चीज आई और भाव बने की ये तो बहुत अच्छी है। फिर जो है उसके बाद जाकर वो वहां पर जो है ना तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और नाचार, ग्रहण किए व्रत प्रत्याख्यान आदि को भंग करने का संकल्प करना अतिक्रम है। व्रत भंग करने के लिए उद्यत होना व्यतिक्रम है। अब कैसे हुआ कि सामने वो खाने की चीज आई, वो गुलाब जामुन आ गए। अब उसको देखकर देखा, जाके देखूं तो सही कैसे हैं, अपना उपवास है। अब पहले भाव आया, अब दूसरे में वहां जाने का भाव है कि देखूं क्या, देखने में बढ़िया लग रहे हैं, वो वहां चला जा। अब ये जो स्टेज, सेकंड स्टेज है वो व्यतिक्रम की होगी। तो व्रत भंग करने के लिए उद्यत हो गया, मतलब उसको क्या वहां जाने की क्या, यहाँ भाव आ गया, वो तो पहली स्टेज है, वहां जाके वो तैयार हो गया और वहां चला गया, व्यतिक्रम हो गया। और आंशिक रूप से उसे खंडित कर देना अतिचार। अब उसको देखकर उसको बड़ा निहार रहा है और सोच रहा है कि पारना हो जाए, पारने में कुछ बचा के रख ले तो पारने के बाद खा ले। लेकिन यही करते करते इतने में ही उसने कहा जरा देखूं तो सही कि नरम है, सॉफ्ट है कि नहीं है। अब पार्टली 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 हाँ हाँ, थोड़े हिस्से में देखो। तो उसमें अब हुआ जरा देखे तो सही कि नरम ही है कि गांठे जैसी, तो सख्त है गुलाब जामुन। अब हाथ लगा दिया उसको, अब हाथ लगा दिया और हाथ लगाते लगाते ऐसे करते करते वो मुंह में चला, मुंह में डाल दिया। ये उसका अतिचार। अब अतिचार हो गया तो फिर अब उसका रिएक्शन क्या होता है, और ये क्या होगा, मेरा तो उपवास था। तो वो जो है, चल अब मुंह पे लग ही गया, निकल ले, निकल ले। तो ये जो होगा अनाचार हो जाएगा। और अभी भी वो निकाल देता है मुंह से, उसी टाइम जो हाथ में निकाल के जो है कि ये गलती से हो गया, तो वो तीसरे तक रुक जाएगा आगे, यानी कि अतिचार तक रुक जाएगा, अनाचार नहीं। और ये इसकी स्टेजेस हैं और ये होती हैं। ये स्टेजेस आप ना, ये पता नहीं चलता। ये हमारी किसी कार्य को हम सोचते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, अब आप इसको खाने की मतलब काम करने के लिए, फिर थोड़ी देर उसको ध्यान जरा देखो तो सही, वो उठाकर उसको करने लगते। मतलब ये है कि एक काम आप कर रहे हैं, मान लिया वो किताब पुस्तक आगे कोई रख गया और झट से इसको छोड़ के उस पर लग जाते हैं और फिर उसको देखा, फिर पढ़ने लगे, वो 10 मिनट उधर चले गए। ये जो हमारी वृत्ति होती है ना, ये बड़ी खराब वृत्ति है, ये बहुत खराब वृत्ति है। अथवा मन से दोष लगाना अतिक्रम है। इसका मतलब क्या, अब और भी समझे कि मन से दोष लगाना अतिक्रम है, वचन से दोष लगाना व्यतिक्रम है और काय से दोष लगाना अतिचार है, और तीनों योगों से दोष लगाना अनाचार। अब इससे भी समझ लो, योगों से भी समझ लिया कि मन से दोष लगा, मन में भाव उठा सिर्फ दो गया, वो उसका अतिक्रम हो। और अच्छा देखे तो सही, ये उसको कहने लगा कि मुझे दिखा तो सही। वचन से दोष लगाना व्यतिक्रम है, काय से दोष लगाना उठा लिया, टच कर दिया, ये लगा अतिचार। और तीनों योगों से दोष लगाना अनाचार, तीनों से योग। जब अब जवान पे रखा गया तो मन में आया, अब आ तो गया ही है, छू लग ही गया, अब निकल ले इसको, अब लग तो गया। तो वो उसका है। और बताया तो ये गया कि अगर वहां तक भी, वहां से भी वापस हो जा, मुंह से भी निकाल दे सारा, अगर गलती से भी चला गया तब भी उसको, जहां तुझे पता चला और वो मुंह के अंदर है, उसको निकाल दे। तो 3 तक ही रहेगा। हाँ, 3 तक ही रहेगा, क्योंकि अनाचार सबसे खराब, सबसे खराब अनाचार। ये तो मतलब आपको ये नहीं कि फिर पूछ कर, ये तो दंड, इसके लिए तो दंड लेना पड़ता है अनाचार के, जितने अनाचार। इस प्रकार दोषों के 4 भाग होते हैं और उनमें प्रत्येक के 25 अंश का स्तर होते हैं। जिसने जिस स्तर के दोष से व्रत को दूषित किया है उसको उसी स्तर का प्रायश्चित दिया जाता है। अब इन दोषों के 4 भाग होते हैं और इनमें से प्रत्येक के 25, 100 का अगर दिया ना, तो जो देने वाला है वो एक एक के 25 25 की कैटेगरी 4 हिस्से कर देता है। इसने जो गलती करी है इसका 100 है, दंड है 100 है। तो इसने कहां तक करा, तो कहां करा, अतिक्रम तक का, मतलब इसने चौथा हिस्सा कर दिया। व्यतिक्रम करा तो उसके 25 अंश के स्तर के ऊपर उसको डिवाइड करके, अब उसको, क्योंकि जो तोलने वाला है उसको उसको तोलना है कि इसने कितना करा है। कि ये पूरा अनाचार होता तो इसको ये दंड मिलता। अब ये कहां तक आके रुका है, उसके हिसाब से 25% देना है कि 50% या 75%, वो उसको देना है। उसको उसी स्तर का प्रायश्चित दिया जाता है। दोषों की विशुद्धि के लिए आलोचना करना
उसके लिए गुरु के कथनानुसार तपस्या आदि के रूप में प्रायश्चित करना साधक का परम कर्तव्य है। प्रायश्चित के भी मूल भेद 10 हैं। अब ये प्रायश्चित के 10 भेद हो, वो जैसे कि आलोचनार की आलोचना करना, आलोचना करने के लिए ज्ञान दर्शन चरित्र और तप में लगे हुए दोषों को गुरु के समक्ष सरल हृदय से स्पष्ट वचनों से प्रकट करना आलोचना है। जो दोष आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाए वह आलोचनार्य प्रायश्चित कहलाता है। मतलब ये दोष इतना लगा है कि आलोचना मात्र करने से शुद्ध हो जाए। छोटी छोटी भूलें जो है, जो आलोचना करने से भी हो जाती है, कि मैंने किसी को कुछ शब्द कह दिए, मेरे मुंह से कुछ भाव नहीं थे, मेरा अभिप्राय नहीं था, लेकिन शब्द गलत इस्तेमाल हो गया, तो उसी समय क्षमा मांग ली, उसकी आलोचना कर ली, भाई मेरा कहने का ये मंतव्य नहीं था, मेरा कहने का कुछ और भाव था। हाँ, हाँ, मतलब कई बार ज्ञानवश नहीं, ये कंट्रोल में नहीं होता, भाषा आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो व्यवस्था में पड़ा, उसमें उसके लिए कुछ अच्छा सा शब्द ऐसा निकल जाता है जो भाषा में होता है, तो ज्यादा के मुंह से एकदम से निकल जाता हाँ, है, कहना नहीं चाहता, हाँ, निकल निकल भी जाता है, होता है। जाता है। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या होता है, तो मतलब वो शब्द जो होता है ना, वो ऐसा निकलता है, आपके बस में नहीं होता। हाँ, हाँ, उसको लिख जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ कि रक्षिता महाराज बाहर जा रही थी, कोई बात हुई कुछ ऐसे की सारे शरीर की, मैंने कहा उनका शरीर दैत्याकार है, मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता कैसे निकल गया, दैत्याकार कहाँ से हो गया, शरीर तो है, मतलब शरीर बहुत बड़ा है साधु साधियों के हिसाब से, तो दैत्याकार कह दिया। बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा भी मेरा ऐसा भाव नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उनको थोड़ा फील हुआ। पहले तो मैंने सोचा हंसी में, उस टाइम हंसी में था, तो भाई जब शरीर ही दैत्याकार हो तो फिर उसकी कंजम्पशन वैसी ही होगी ना, तो उसमें बड़ा चीज करना, वो दैत्यकार कहना जो है, मतलब ये कहना कि मनुष्य को दानव कह दिया, दैत्यकार का मतलब, तो ये कितना बड़ा दोष हो जाता है। अब उस टाइम वो निकल गया उसमें, ये कोई सोच के थोड़ी बोला, वो उसका, तो ये क्या भाषा पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन रियलाइज तो होना चाहिए ना, रियलाइज हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इससे बुरा नहीं माने, ऐसा ये कह दिया दैत्यकार। हाँ, कोई और यही बात की, उनकी भाषा का कंट्रोल, ये इस टाइम मुंह से यही निकलना था, और वैसे हम किसी को दैत्य तो कहते नहीं। जो दोष आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाए वह आलोचनार्य प्रायश्चित कहलाता है। प्रतिक्रमणार्य जो है प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्ध होने योग्य ऐसा दोष, कृत दोषों में से पीछे हटकर भविष्य में उस प्रकार का दोष ना करने का निश्चय करते हुए साधक का जो दोष केवल प्रतिक्रमण द्वारा शुद्ध हो जाए वो प्रतिक्रमणार्य प्रायश्चित। वो प्रतिक्रमण, ये भी गुरु, कई दोस्तों में रोज ही लग रहे हैं, फिर भी प्रतिक्रमण करते हैं। पर देखिए जो तो दोष रोज लग रहे हैं ना, वो तो ड्रामा हो रहा है। प्रतिक्रमण में आप उसको कर लेते हो फिर अगले दिन करते हो, ये तो अपने शास्त्रों में एग्जाम्पल है ना, घड़े पे पत्थर मारकर मिच्छामि दुक्कड़म, अगले दिन फिर उसकी थोड़ी देर बाद फिर उसने घड़े पे पत्थर मार दिया, मिच्छामि दुक्कड़म कर दिया। ये बड़ा जो है ना, ये इसका माहौल उड़ाया जा रहा है, आलोचना, ये जो तो फिर मतलब क्या प्रायश्चित। हाँ, मतलब वो तो अगर कर रहे हो तो उसको ढंग से करना है, ये फिर रिपीट नहीं करना, लेकिन ज्यादातर हम करते तो पश्चाताप की वो पश्चाताप से रूटीन से हो रहा है, ऊपर ऊपर से हो रहा है, फिर अंदर से जो चोट लगती है, हाँ, गलती होती है, चोट लगती है आपको, तो उस समय आप फिर आता है कि नहीं करना, वो याद आता है उस समय कि अब नहीं करना। छोटे बच्चे का है ना, गर्म दूध के अंदर हाथ पड़ जाता है, बताने की जरूरत है अगली बार कि दूध छाछ भी पड़ी होगी हाथ नहीं डालेगा, उसको इतनी समझ है दूरी रहता है। कि हाँ दूध ही है। वो कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, और उसको सफेद बर्तन रख के छाछ का ना, और उसको उसका हाथ पकड़ के डालने की कोशिश करो, हाथ पीछे खींचेगा, तो एक बार उंगलियां जल चुकी हैं उसकी, जल चुकी, जल चुकी। हम अगर उस ढंग से कर रहे हैं तो बात और है, और हमने जस्ट एक रूटीन कर दिया, वो तो पार्टियां याद की हुई हैं, टकाटक बोल रहे हैं, और जैसे मतलब भोजन के दोष हैं, आवश्यक क्रियाओं के दोष हैं, वो तो हमें रोज ही लग रहे हैं, है ना। तो फिर उसका प्रतिक्रमण तो रोज ही कर रहे हैं हम, पर फिर भी अगले दिन के दोष लगते हैं। तो ये कोई बात थोड़ी हुई, ये तो ये ऐसा है सब कि तो सत्तर नहीं, ये बात तो है, वो उसमें रखने जाते हैं इसमें मान विवेक लीजिए विवेक तो विवेक तो रखना। है, विवेक तो रखना है ना। बट हम 47 दोष नहीं डाल सकते, 42 दोष नहीं डाल सकते। हाँ, कम से कम ये तो हो कि हम अपनी कोई फरमाइश करके कोई चीज ना बनवाएं, हाँ, मतलब जो मिला सहज भाव से ले लें, हाँ जी, ये तो हम कर सकते हैं ना। बाकी दोष तो लगता है हमें हाँ। जो हमारे निमित्त बन रहा है, हाँ, पर हम अपनी तरफ से कोई भाई फरमाइश उसमें कर। व्यवस्था ऐसी है, मैं कहूँ उसको मैं दोष में ऐसे भी लेता हूँ कि यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर आसपास
2 4 5 घर हों, हाँ तो चॉइस हो जाती तो हमारा यहाँ से लेना दोष। अब यहाँ है ही नहीं है। और अब कोई परिस्थिति ऑप्शन में नहीं। कैसा है, परिस्थिति नहीं है। वो यहाँ पर जो जहां पर वेजिटेशन है, जो वहां पर मांसाहारी है, मतलब वहां सब्जियां भी है, सब कुछ मिलता है, फिर मांसाहार करते हैं। ऐसी भी जगह है जहां वेजिटेशन होती नहीं, वो मांसाहार करते हैं, मांसाहार करते हैं। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं। एस्किमो है, वो मछलियां, वो तो पानी के अंदर वही सब है, उसके वहां तो कोई वेजिटेशन है नहीं है। वो उसकी एक किस्म से मजबूरी है, तो वो पैदा वहां हुआ है, वैसा कर रहा है। यहाँ तो आपके पास चॉइस है क्या सही और गलत करने का। दोनों में बहुत फर्क आता है ना, एक जगह आपकी चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। इसमें हम अपने सामने खड़े होकर बनवाए करवाएं, वो उससे तो बच सकते हैं वो ना। तो वो तो नहीं बात है ना कि वो तो रसनेंद्री का हो गया ना, वो तो रसनेंद्री का हो गया। सकते। लेकिन वो तो रसनेंद्री के हिसाब से चल रहा है कि जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब यहाँ जो ले रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है, तो तभी ये जो विगे छोड़ने की बात करते हैं हम, विगे छोड़ने इसलिए कि भाई ये तो गलती हो ही रही है, ये तो मजबूरी है हमारी। पर इसके विगे छोड़कर जो है, एक हम स्टेप आगे आ एक गए, स्टेप आगे चले जाओ, चौथे चौ- चौथे तब पे आ गए। चौथे तब पे आ गए, रस परित्याग का। तो रस परित्याग कर लो फिर, भाई लेना यहीं से पड़ेगा। अच्छा ये भी है कि आप सारे नहीं कर सकते, तो उसमें से जो विज्ञों में मैं मैक्सिमम इतने कर सकता हूँ, फिर आगे स्थिति बनेगी। शरीर तैयार होता है एक बार में थोड़ी, तो तैयार होता है तो अब कहोगे कि जैसे हम लोगों ने पहले दही छोड़ा था, अब दूध लेते थे, दही छोड़ा था, मैंने अब सारे फिर छोड़े दही, फिर नहीं, बाद में छोड़े, वहां उस टाइम दीक्षा लेते हुए दही छोड़ा है। हाँ, दही छोड़ा है, तो वो उसके बाद दूध में भी हम लेते रहे हैं, दूध जो गाय के दूध में, वो सारा। फिर उसके बाद में दूध है, घी तेल जो है इकट्ठे फिर छोड़े। ये इन्होंने पहले छोड़े, मतलब गुरुदेव जैसी घटना है कि ऐसी बनी कि गुरुदेव की गोचरी कहीं पर ऐसा था, इनको जाना पड़ा, इन्होंने ले ली, इन्होंने खाई, इन्होंने उस दिन से ही कर लिया। और हमने एक एक स्टेप करके इनके बाद में मैंने देखा कि अपने आप को तैयार करते रहे और सहज में छूट गया। और जब छूट गया तो छूट गया, इसको भार समझ के नहीं है। मैं ये कहता हूँ पहले अगर विगे आपने छोड़ना है तो एक छोड़ दी, कोई एक छोड़ दी। अब लोग विगे कैसे छोड़ते हैं, इनमें से ना दूध दही में से कोई एक लेना, ये किसको दिखाना है भाई, या तो दही छोड़ दो। और दही का उपयोग क्या है कि आपकी छाछ खुली रहती है, जहां जहां आपको दही जरूरत है वहां आप छाछ ले सकते हो, छाछ काम कर जाएगी। लूज मोशन में या कैसा भी है तो छाछ को और गाढ़ी करवा लो, ज्यादा बात है, नितार कर पानी की, मतलब छाछ मठा बनवा के तब ले लो। ये सब गोल लेना है, मतलब एज ए औषधि के लिए। और औषधि के लिए तो वैसे भी अलाउड होता है, अलाउड होता है आपको। तो ये सारी चीजें ना बड़ा विवेक से करने वाली बात है। उसके काउंटर हमने देखने हैं कि इसका ये हमसे नहीं हो पा रहा मजबूरी में, कि लेकिन हम ऐसा करें, ऐसा करें, उतना तो क्षमता तो बढ़ेगी ना हमारी। अब जैसे वो राजा था, उसको आम खाना मना था, अब वो आम को देख रहा है, वो लेट गया आम के पेड़ के नीचे। मंत्री ने कहा यहां मत लेटो महाराज, ये आम का पेड़ है। कहते खाने को मना करा है, उसके नीचे बैठने को थोड़ी मना किया है। उसने मना किया कि देखो अभी वो नीचे लेट गए। अब पका हुआ आम, उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आम बड़ा पके हुए। अब आम देखो, आम की बात है, आम टपक पड़ा, और टपक पड़ा तो यहाँ गिरा आकर। अब गिरा तो उठा लिया, और फिर उसको हाथ कर रहे हैं बड़े, और सुगंध ले रहे हैं। उसने कहा ये आपने खाना नहीं है, ये आम आपको बहुत मना है। मतलब ये जीवन और मृत्यु का डॉक्टर जो वैद्य ने उसे बताया था कि ये आम आपके अंदर गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो आम देखे जा रहा है, आम देखे देखते देखते खा थोड़ी रहा हूं। अब उसी आम को उसने थोड़ा करते करते एकदम सुगंध आई, सुगंध ले रहे हैं, यहाँ नाक तक पहुंचा और नाक से मुंह में चला गया। और फिर उसके रोकते रोकते आम खा लिया, और बताया गया कि मृत्यु हो गई। ये एग्जाम्पल हमको हुई कि नहीं हुई, जो भी है ये घटना है, ये हमें समझाने के लिए कि कई चीज हम क्या करते हो कि हम उस पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन लेते, कि मैं ये तो नहीं कर रहा, मैं देख ही रहा हूं। अब उसके आगे जो घटना चलती है वो अंदर, वो आपको उसमें क्या, ये जो है ना, ये जो स्टार्ट होता है ना, ये स्टार्ट होता है जैसे क्या है कि हम तो एक दो दिन पहले भी बात करते थे, हमारे अंदर एक रसायन होता है। अब आप सोचे कि वो बेवकूफ है क्या, नहीं, वो रसायन जो है ना, वो कहता है एक बार देखने से क्या हो जाएगा, एक बार कर ले। जो आज जो है खूब शराब पीने वाले हैं, वो ऐसे थे कि वो शराब नहीं पीते थे, वो मित्रों में बैठे, और एक घूंट से क्या होता है, एक घूंट से क्या होता है। अब एक घूंट अंदर गया,
एक ऐसा रसायन तैयार हो गया, और वो जो है ये डोपामिन ही होता है, वो एडिक्शन की तरफ ले जाता है। अब वो जिसने ना सिर्फ टेस्ट की थी, कुछ दिनों बाद देखोगे वो उन सबसे ज्यादा पी रहा है जिसने छोड़ी थी, वो उनसे ज्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी मांग रही है, एडिक्शन हो गया उसके अंदर। उसको उसको उसने से ही एक बार लेने में जो उसको सुख हुआ, उसने उसको कंपेल कर। तो कई भूल जो है ना वो ऐसी शुरू होती है कि हमने इस तरह से करा और हमारे अंदर बदलाव आ। इसलिए लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन वाले को क्या ये नहीं पता होता कि ये गलत है, लेकिन पता हो, पर इतने से क्या हो जाएगा, बस उसी से काम शुरू हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। तो प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्ध होने योग्य ऐसा दोष है, कृत दोषों से पीछे हटकर भविष्य में उस प्रकार के दोष ना करने का निश्चय करते हुए साधक जो दोष केवल प्रतिक्रमण द्वारा शुद्ध हो जाए वो प्रतिक्रमणार्य प्रायश्चित है। ये दोष लगने पर गुरु के समीप आलोचना करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई दोष लगे तब तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये जो ऐसा जो है ये ये तस, अपने आप है। हाँ ये तस्मिच्छामि दुक्कडम से हो जाएगा। मतलब है दुक्कडम से कहना मानो उस दोष के प्रति पश्चाताप करना है। आपने तस्मिच्छामि दुक्कडम कि मेरा ये दुष्कृत निष्फल हो, इसका मतलब यह है कि मेरा जो दुष्कृत मेरे से हो गया ये निष्फल हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम ये है तदुभयारे भयारे, जिस दोष की निवृत्ति आलोचना या प्रतिक्रमण दोनों से ही हो सकती हो उसे तदु दोनों से हो सकती है। जो है दोष की निवृत्ति आलोचना से भी हो सकती है और प्रतिक्रमण दोनों से हो सकती है, उसे तदुभयारे प्रायश्चित कहते हैं। फिर आता विवेकहारे, जिस दोष या अवगुण का निश्चित काल के लिए त्याग किया जाए, जैसे कि गुरु ने कहा अमुक समय तक क्रोध आदि कषायों का त्याग करो, या अमुक तिथि तक अमुक वस्तु का त्याग करो, अथवा अमुक काल तक ज्ञान या तपस्वी की सेवा करो इत्यादि रूपों के लिए किया जाने वाले प्रायश्चित को विवेकहार्य माना जाता है। जैसे हम 8 दिन हमें पता है कि हरी सब्जी नहीं खानी, ये मतलब ये मन में संकल्प है ना, पर है कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए कि इसमें कोई हरी सब्जी, कोई फल, कोई मतलब कोई नहीं लेना। हरी सब्जी का मतलब ऑल वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, इवन यहाँ तक कि अदरक वगैरह जो है वो भी खाने में नहीं डलता, और आप सिर्फ है दालों का उसका उपयोग करते हैं इसीलिए। तो ये क्या है, ये विवेक हार गया। अशुद्ध आहार आदि आ गया हो तो उसे पृथक कर देने से अथवा आधा कर्म आदि दोष युक्त आहार आदि का विवेक यानी त्याग कर देने से जिस दोष की शुद्धि हो उसे विवेकहार्य प्रायश्चित कहते हैं। ये मतलब उसको क्लासिफिकेशन की गई है। विसर्गार्य, जिस दोष की निवृत्ति काय सर्ग से हो जाती हो वह विसर्गार्य प्रायश्चित कहलाता है। अर्थात शरीर की चेष्टा को रोककर देह वस्तु में उपयोग लगाने से जिस दोष की शुद्धि होती हो, इतने लोगस जोगरे संति सत्व, ये जो है ना, ये सत्व जो है लोगस का पाठ जो है का जाप या बिना किसी से वार्तालाप किए हुए एक आसन पर बैठकर अमुक आगम का स्वाध्याय अध्ययन आदि करो, इसका भी दिया जाता है। गुरु भी दे देता है 4 घंटे का स्वाध्याय, 1 महीने तक आपको हर रोज 4 घंटे का स्वाध्याय करना, ये भी है। इसमें क्या होता है, दोष ऐसा है, लेकिन उस दोष को जाने के लिए इसको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी और इसको ये रेगुलर करना पड़ेगा। तो फिर उसकी आदत ही स्वाध्याय की, जिसकी स्वाध्याय की आदत नहीं होती उसको प्रायश्चित में स्वाध्याय का दे देते, आपको इतने घंटों का स्वाध्याय करना है, इतने घंटों का स्वाध्याय करना। तो इस अगले महीने तक या 1 सप्ताह तक आपको 4 घंटे रोज स्वाध्याय करना, या 2 घंटे सुबह करो, 2 घंटे शाम को करो, तो उसको ऐसा भी स्वाध्याय कहते हैं। मतलब ये भी, करते करते उसकी आदत हाँ, बनने की फिर हाँ, पड़ गई। मतलब सिर्फ उपवास से इससे भी नहीं होता, ये तप का, ध्यान का जैसे होता है कि कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 2 घंटे ध्यान करना है रोज एक, तो इस तरह भी दिया जाता है। तो तपाहारे क्या, जब दोष की निवृत्ति तप रूप प्रायश्चित से हो तब वह प्रायश्चित तपाहारे कराता है। अब ये भी होता है काशना कर ले या मिल कर ले, जैसे मैंने वो बात करी थी कि इसका वाहन का दोष लगा, तो भाई 120 उपवास का है, तो उसमें काशना, एम्बिल, उपवास, बेला, तेला, मासिक, चतुर्मासिक आदि तप करके जिन दोषों की निवृत्ति हो जाती हो उसे तप योग प्रायश्चित कहते हैं। अब अब यह ना अनुत्तर विमानों में जीव जाता है, उसमें कितना है कि है कि वो 7 पूले काटना, वो क्या दिखता है उसका कितना है, वो एक बेले जितना टाइम होता है, उतने कर्म रह गए जो एक बेले से कट सकते थे। उस जीव के एक बेला अगर उसने एक्स्ट्रा किया होता, नहीं, वो कर्म बच गए, आयुष खत्म। तो वो कहाँ जाएगा, वो अनुत्तर विमान में।
बेला तेला मासिक चतुर्मासिक आदि तप करके जिन दोषों की निवृत्ति हो जाती है उसे तप योग प्रायश्चित कहते हैं। छेदार, जिस दोष की विशुद्धि दीक्षा पर्याय का छेद यानी कि कटौती से हो सकने योग्य हो, वो छेदारे प्रायश्चित कहलाता है। इसमें 4 मास 6 मास या कुछ समय की दीक्षा कम कर दी जाती है। ऐसा होने पर दोषी साधु उन सभी साधुओं को वंदन करता है जिनसे पहले दीक्षित होने पर भी दीक्षा पर्याय कम कर देने से वह छोटा हो जाता है। अब जैसे अब कोई जो है ना एक जगह से दूसरी जगह साधु जो है, अब जैसे इनका आत्म रमनी जी का हुआ कि उनको 6 महीने का छेद कर दिया दीक्षा के, क्योंकि ये वहां से दिल्ली से यहाँ तक आने में व्हीकल में, यहाँ गाड़ी में आए। एक व्हीकल में आप एम्बुलेंस लेकर बीमार हुए, वहां गए, वहां तक जो है वो इतना होता है। और इन्हें याद होगा उसमें मैं इनको कहता रहा कि आप एम्बुलेंस में जाओ, एम्बुलेंस में जाओ। मैंने कहा था, आपको याद होगा कि एम्बुलेंस जाओ, आपने कहा नहीं एम्बुलेंस नहीं, हम गाड़ी में जाए। मैंने फिर दोबारा नहीं कहा, मैंने कहा सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, जैसे जाना है। तो ये जो है ये गाड़ी में आ गए तो 6 महीने का छेद हो गया एम्बुलेंस में आने का, क्योंकि दोनों की स्थिति मेडिकली अनफिट थी, ये चल के आ ही नहीं सकते। ऐसी भी बात नहीं कि इनकी कोई इच्छा थी आने की, ऐसे मतलब इनका शरीर ही ऐसा था कि ये इतना बिहार जो है 350 नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा एम्बुलेंस में चले, एम्बुलेंस में चले जाओ। दोस्तों तो लगता होगा मुझे एम्बुलेंस या गाड़ी में। एम्बुलेंस ऐसा है मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड पे जैसे अगर मैं गया था हॉस्पिटल, इनको 120 लगा, बात अलग थी ना तो एक्सीडेंट केस नहीं में। नहीं, एजेंसी थी नहीं शरीर इनका भी वैसी था। ये बस ये उस समय पर ठीक है, इनको उस टाइम 78 साल की होंगी या 78 की, 70 है, हाँ 78 लगा हुआ था, मतलब ध्यान है 78। कोई हम वही थे उसमें, इनके साथ सारी बात ही सारा प्लान हुआ वैसे ही कैसे जाएंगे, और इनको इच्छा नहीं थी आने की थी, और ये भी था हम देख के आए वो करें। मैंने कहा चुपचाप करके वहां चले जाओ, आपका मन लगेगा। फिर उन्होंने बात मान ली और सीधे यहाँ। तो ये मतलब ये ऐसा सिलेक्शन होता है। अब जब इनको 120 उपवास का आया, तो 120 उपवास का आने से लगता है कि 120 उपवास तो बड़े लंबे चौड़े थे। और फिर इन्होंने ही हल निकाला कि भाई इसमें तो 44 से हो सकता है। तो फिर आचार्य भगवान से पूछा लिखकर कि इसकी जगह हम अगर 14 कर लें, तो वहां से स्वीकृति आ गई, इन्होंने कर लिया। जिनसे पहले दीक्षित होने पर भी दीक्षा पर्याय कम कर देने से वह छोटा हो जाता है। मूलार, जिस प्रबल दोष या अपराध के करने से साधु के संयम छोड़कर पुनः दीक्षा लेनी पड़े, ऐसे प्राचित को मूलहार कहते हैं। उसमें उसका संयम बिल्कुल नहीं गिना जाता, अपने से पहले दीक्षित सभी साधुओं से उसे वंदना करनी पड़ती। ये जो है मूलहार हो गया। और एक है अनवस्था परिहार, ये है अमुक प्रकार के विशिष्ट तप ना कर ले तब तक महादोषी साधु वेश या महाव्रतों में रखने योग्य नहीं होता। इस प्रकार अनवस्थान अर्थात अनिश्चित काल तक साधु जीवन में स्थापित ना करने के कारण ऐसा प्रायश्चित अनवस्थाप्य कहलाता है। अनवस्थाप्य प्रायश्चित में दोषी को अमुक निश्चित तप करने तथा ग्रस्त का वेश पहनने के बाद दूसरी बार दीक्षा देने के उपरांत ही शुद्धि होती। मतलब हाँ, ये इसका ये आजकल मेरे ख्याल शायद बनारसी था, हाँ ये है नहीं अब, आजकल है 9 और 10वां जो 2 आ रहे हैं ना, ये आज इस काल में नहीं, इस काल में नहीं। ये परांचिकार है, परांचिकार है जो है जिस गंभीर दोष के सेवन कर, संतरी लड़की हवा गाड़ा से तिरपा करता। अच्छा उसको घर भेज देते हैं। इसको अनवस्था, मतलब अवस्था जैसे व्यवस्थित है ना, अनवस्थित मतलब यह है कि उसने ऐसा दोष लगाया और उसको फिर घर भेज देते हैं तब के लिए। वो अपना इसमें कई बार ऐसा होता है, इसमें ज्यादातर होता है कि चौथे व्रत का दोष लगाओ, किसी लेवल का लगाओ, उसमें तो फिर उसको कहते हैं कि आप घर चले दोबारा से, और सब उसको टाइम देते हैं, उसमें तब भी तब बताते हैं, तब बताकर ऐसे ऐसे रहना है। वस्त्र चाहे ये रखते हो या बदल दो वस्त्र अपने ग्रस्त के पहनो, या वो कहे कि मैं पहनकर मैं बिल्कुल साधु की तरह रहूंगा, ना हो तो वही हाँ वहां पर भी अपने पास भी रख लेते हैं। सिर्फ है कि वो स्थानक के अंदर जो है ना, वो एक साधक की तरह रहेगा ना, गोचरी में साधु संतों के साथ वो ऐसा नहीं, एक श्रावक की तरह फिर रहेगा। अरे सुदर्शन मुनि के संत का होशियारपुर में कोई कांड हो गया था इनका, हाँ। तो पंचकुला चातुर्मास था उसके बाद इनका, संत का नाम बोल के चल कोई भी होगा। हाँ। इन्होंने ना उसको प्रवचन में बैठना, ना गोचरी हाँ, करना, हाँ। उनके साथ ये सब कुछ ही उसका अलग कर दिया। वो उनको ऐसे प्रवचन ऐसे देना, कहीं ऐसे भी बैठने देना। ऐसे श्रावक ही ट्रीट होता है। हाँ। वो मतलब वो किसी साधु संत के साथ वहां ना सो सकता है, ना खा सकता है, ना गोचरी के लिए हो सकता है ना। और कई बार तो उसको क्या है कि साधु के कपड़े में कोई और बंधन ना करे तो उसके कपड़े भी बदल दिए जाते कि तू ग्रस्त के कपड़े पहन, तेरी जब दीक्षा हम दोबारा करेंगे तब ये सारे वस्त्र वगैरह तुम्हें पहना।
मतलब ये उसको ये औगा भी नहीं ले लिया जाता, और फिर उसको पूंजनी वगैरह रखता है तो अलग बात है, ये भी तब मिलेगा तब। पता ही नहीं लगेगा, साथ ही रहेगा। हाँ, मतलब भूल से भी दूसरे ना समझे, क्योंकि वो जो हरकत करेगा तो वो ये होगा कि ये तो साधु है, दूसरों को तो गलत इंप्रेशन जाएगा ना, तो उसके कपड़े भी बदलवा। तो परांचिकार्य है जिस गंभीर दोष के सेवन करने पर साधु को गच से बाहर निकालने तथा स्वे क्षेत्र त्याग करने और योग्य प्रायश्चित दिया जाए, उसे परांचिकार्य प्रायश्चित, यानी रानी या साध्वी आदि का शील भंग या किसी विशिष्ट व्यक्ति की हत्या आदि के महादोष सेवन करने पर किया जाता है। इस प्रायश्चित में हाँ, दोषी सबसे बड़ा दोषी है साधु वेश और स्व क्षेत्र का त्याग करके जिन कल्पी के समान महातप का आचरण, जंगलों में ही भेज देते हैं, इतने वर्ष तक आप अपना तप करो, तो उसके लिए आता है। ऐसी पारंपरिक धारणा है कि परांचिकाहार्य प्राचित और महासत्वशाली आचार्य को ही दिया जा सकता, मतलब वही दे सकता है इसको, ये जो है ना, ये धारित किसी महासत्वशाली आचार्य को ही दिया जाता है। इस प्राचीन द्वारा दोष शुद्धि के लिए 6 मास से लेकर 12 वर्ष तक गच छोड़कर जिन कल्पी के समान कठोर तपचर्या करना पड़ता है। उपाध्याय के लिए 9वें प्राचीन अनवस्था पर, उपाध्याय तक को तो सिर्फ 9वें तक मिलता है। ये मतलब ये कहा वर्णन आया कि ये धारणा है, और ये 10वां का तो किसी आचार्य से गलती हुई है उसी को ही मिलता है, और 9वां प्राचीन उपाध्याय के लिए 9वें प्राचीन तक है, सारे तक विधान है। और सामान्य साधु के लिए 8वें मूल आहार्य तक की विधान है, सबकी ग्रेडिंग ऐसी है। जहां तक कि चतुर्दश पूर्वी धर्मी और ब्रज ऋषभ नराज सैनी होते हैं, वहीं तक 10 प्राश्चित होते हैं, उसको भी 10 प्राश्चित मिल सकते हैं जिसका कि ऐसा सहनन हो। तो उनका विच्छेद होने के पश्चात मूलार्थ तक 8वें प्राश्चित होते हैं। अन्य आगमों में मतलब जिसको ये दिया मिलता है ना, उनका विच्छेद होने पश्चात मूलार्थ तक 8वें प्राश्चित होते हैं उसके साथ। अन्य आगमों में आचार्य उपाध्याय के अतिरिक्त दूसरे साधुओं के लिए भी 10 प्रायश्चित का विधान, कई जगह 10 सबके लिए है। ये दोनों वर्जन है, दोनों ऐसा। आज के युग में सभी को पहले से लेकर 8वें प्रायश्चित तक देने का विधान है। ये हाँ, ये हाँ प्रायश्चित मिला है, हाँ मिला, हाँ मेरा ख्याल इसको भी, इनको भी मिला था। बनारसी दास को शायद किसको मिला, जंगल में जाके जब लिखा हो, हम मानसिक रूप से तो उनको भी प्रायश्चित दिया गया था, फिर हाँ मिला था, उनको मिला था। आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित लेना और करना अभ्यांतर तप है। दोषों के प्रति घृणा और उनकी लापरवाही पर गलानी दोनों का अनुभव प्रायश्चित करने से ही होता है, इसी कारण इसको अभ्यांतर तप माना है। अब इसको जो है ना, प्रायश्चित को क्या है, अभ्यांतर तप पे आता है प्रायश्चित, तो इसलिए कि ये जो है ना अंदर के दोषों का लापरवाही है, पर अपनी लापरवाही पे गलानी करना, ये मेरे से कैसे हो गया, ये यहाँ ये इसका खत्म होता है। एक है प्रतिक्रमण परम औषधम, ये इसी के साथ कनेक्ट कर दिया, जो सारा जो करते आ रहे हैं ना विषय, तो ये भूल या गलती या असावधानी आदि कुछ भी कहा जाए तो जीवन की एक विकृति है, ये भी हमारी एक विकृति है। अगर भूल हुई है ना तो हमारी विकृति है। ये विकृति असंख्य स्वरूपों में आविर्भूत होती है, मतलब किसी भी असंख्य स्वरूप हो सकते हैं, इसके स्वरूप हो सकते हैं। कितनी बार तो ये ऐसी मोहक छवि के रूप में आती है कि भूल भूल के रूप में पहचानी भी नहीं जाती। वो व्यक्ति कहता नहीं ये भूल हुई नहीं है, भूल थोड़ी है ये। अब भूल कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है ये तो पता नहीं होता ना। अब वो विवेकवान था जो मंत्री था, वो कह रहा महाराज इसके नीचे, इस पेड़ की छाया के नीचे मत लेटो, ये आम का पेड़ है, आपको आम मना है। ये उसकी कितनी दूरदर्शिता थी, वो कितना विवेकी था। लेकिन राजा जो है, अरे कहता है खाने को मना करा है, लेटने को थोड़ी मना करा उसकी छाया के अंदर, ये फजूल की बात कर रहा है। बस उसका विवेक देखो कि ये स्टेप बाय स्टेप कहीं आगे ना बढ़ जाए और घटना फिर वही घटे। हाँ वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। हाँ इससे क्या होता है, एक बार में क्या हो जाएगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, वो बढ़ते बढ़ते मतलब चिंगारी ही जो है ना, वो जो है ना, वो कितनी बड़ी आग बन जाती है, दावानल बन जाती है। चिंगारी से शुरू होती है ना, कि वो जलता हुआ व्यक्ति जा रहा था, सिगरेट पी रहा था, जाते जाते जलती हुई सिगरेट छोड़ दी जंगल में और दावानल बन गया। क्यों? सूखे पत्तों को टच कर गई, वहां आग लग गई। हाँ, इससे थोड़ी इतना दावानल हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। तो ये तो चीजें है ना। जैसे जब एक बार जो है ऋण लेना,
थोड़ा सा ऋण है, अब उस पे ब्याज पड़ रहा है, ऋण है। ब्याज पे ब्याज कषाय ब्याज बढ़ता जाता है। कषाय है, छोटी फुंसी है, थोड़ा है उसका, मतलब ये है। ये सारा क्या, और थोड़ी सी ये गलती जो है, इसको आप कभी मत सोचिए कि ये छोटी है। ये समय पाकर कितना बड़ा हो सकता है। वो ब्याज कहाँ है कि मूल नीचे रह जाएगा और ब्याज ही ब्याज से इतना हो सकता है कि वो भूल गया। कषाय का ऐसा ही है कि जस्ट मैंने तो कुछ कहा ही था और बढ़ते करते हंसी में कहा था, और बात कितनी तक बढ़ गई कि तलवारें निकलाई एक दूसरे की, तो वहां तक स्टेज पहुंच जाती, वहां पहुंच जाती। ऐसी फोड़ा जो है वो कब कैंसर का हो जाए ये पता नहीं होता। कषाय का मतलब ये सारों का, अग्नि का ऐसी है कि एक छोटी सी चिंगारी है, वो कब दावानल बन जाए ये पता नहीं होता। तो ये सारा जो है ना, इसको कहा गया कि कभी इनको छोटा मत समझो, हाँ। समय पाकर ये कितना बड़ा आकार ले सकती हैं कि हम समझते हैं ये ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। किसी किसी को एक शब्द ही का कुछ ऐसा करा, वो नाराज भी हो गया, लड़ाई में बदल गया। वो सारा करते करते बात कहाँ से शुरू हुई, एक छोटी सी बात के लिए झगड़ा। तो कितनी बार तो ये ऐसी मोह छवि के रूप में आती है कि भूल भूल के रूप में पहचानी भी नहीं जाती। भद्दी गंदी कुरूप भूले, कभी कभी तो सुंदर लिबास और मन के रंगमंच पर प्रस्तुत हो उठती है। मतलब ये भद्दी गंदी कुरूप भूले, कभी कभी तो सुंदर लिबास में मन के रंगमंच पर प्रस्तुत हो उठती है कि साधारण व्यक्ति उनका तिरस्कार कर ही नहीं पाता, अपितु तिरस्कार के स्थान पर उनका आदर सत्कार करता। हाँ, मैंने फंक्शनों में देखा है सलाद के जीव बनाए हुए, ऐसी जगह जो है कि सलाद को काट काट कर उसको इस तरह से घिया को ऐसे काटा कि वो मछली बन गई, मगरमच्छ बन गया, ये करके है ना। अब जो लोग जा रहे हैं उनको पता है ये गलत काम है। ये भूल जो है ना, ये क्या है, बड़ी छोटी छोटी भूलें जो है। सुंदर लिबास में क्या है कि फल को देख देख के उसमें आकर्षित था, देखा कैसे जबरदस्त। सारे जानवरों की शेप हाँ, बनते हैं। इसमें गाजर लगाया हुआ, ये लगाया हुआ, पूरा जो जितनी सलाद का जो है वो टेबल है उसके ऊपर उसकी शेप दिए हुए हैं ऐसे जानवरों के उसमें, और उसको लोग ना अपनी प्लेट में डालकर खा रहे हैं। मतलब दोष जो है ना, अगर मान लिया उसको घिया का मछली का रूप दिया हुआ है तो उसको उतना पीस काट के खा भी रहे हैं, और बड़ी हैरानगी होती थी, आंखों से देखे हुए हैं। चाहे वो बहुत कम फंक्शनों में होते हैं, लेकिन कईयों को पता ही नहीं होता, कईयों को पता ही नहीं होता कि ऐसा समझ नहीं आता लोगों को। चॉकलेट में ऐसे ऐसे डिजाइन आते हाँ, हैं। चॉकलेट के डिजाइन होते हैं, जबकि हम। महाराज साहब, हाँ जी। महाराज साहब, ये जो आपने बात बोली है ये तो मतलब कि शादियों के अंदर भी देखा गया है, जो हाँ सलाद हाँ, वगैरह मैं की। देखो ये बता रहा हूँ ये। तो महाराज साहब एक बात बताइए, जैसे हम लोगों को तो ये बात पता है कि ये गलत है और ये नहीं हाँ करना चाहिए, हाँ तो ऐसे के अंदर अगर हम उसमें से लेते हैं और हमें अंदर से पता है कि हम तो इसको एक मतलब कि सलाद की उस पे उठा रहे हैं, तो भी महाराज जी दोष आता हाँ है? हाँ हाँ, ये ओके। उसका दोष उसी जीव का लगेगा, उसी जीव का लगेगा। ऐसा हो तो सलाद खाओ, हाँ मुझे जरूरत हाँ, नहीं। मतलब उसको उस दृष्टि से खा रहे हैं आप। अपने यहाँ तो हम लोगों ने कहाँ से सीखा, दिवाली के ऊपर वो जो खिलौने बनते हैं ना, मिट्टी के वो उसके चीनी के खिलौने आते थे, तो घर जी से क्या मिलता था कि जो लाने हैं वो फूल होने चाहिए, या कुछ नहीं, किसी जानवर का आकार नहीं लाना, नहीं लाना, या ये बताया जाता था ना। अब वही अगर घरों में जिन जगह नहीं बताया जाता, लेकिन हमारे सामने दूसरे भी लेते थे, जैन परिवारों में ऐसे खिलौने होते थे। कोई हाँ, मुझे छाट छाट के लेते हैं। छांट छांट के लेते थे कि साबुत ही हो, टूटा नहीं हो। हाथी है तो साबुत है, बच्चे देख देख के भी खुश हो रहे हैं। मतलब ये सारा जो है ना, ये पारिवारिक संस्कार के ऊपर होता है, सब है। लेकिन ये मैं बता मतलब दूं, वो सलाद तो की मतलब टेबल खाली नहीं रही थी, ये नहीं कि जी सबने जी छोड़ जी। दिया नहीं खाना। हाँ, तो मतलब इसका मतलब महाराज साहब उसमें से उठाना ही नहीं है। हाँ, उसको उधर देखना भी नहीं है। आपने ये भी नहीं कि कितनी सुंदर बनाई है आकृति, जी यही जी यही फंसता है, इतना क्या कि फंस गया, खाया नहीं है, खाया जी। नहीं। हाँ, उसकी अनुमोदना नहीं करनी है, नहीं तो आप भी दोषी हो गए। आपने तो उस टेबल को अगर देखा हो कि दूर से देखा कि ऐसे बना हुआ, बाईपास कर दो, देखो ही नहीं उस तरफ। और अब वहां जहां आकर्षित होकर देखा कैसा बनाया, उस बुला के कहते हैं देखो देखो ये कैसा बनाया इन्होंने, कितना आर्ट, कितना जबरदस्त बनाया। और आपने ध्यान से उसको देखा, फंस गए। नहीं पता तो कैसे हाँ, करेंगे? इसका मतलब ये भूले हैं, कौन सी भूले हैं, गंदी करूप भूले। ये कभी कभी तो सुंदर लिबास में मन के रंगमंच पर प्रस्तुत हो उठती है कि साधारण व्यक्ति उनका तिरस्कार ही नहीं कर पाता। काटता सीधा था हाँ मुझे हाँ हाँ, पूरा छिलका उतार दिया था एक एक ही छिलके में सारा उतारा था, स्पाइरल के रूप में।
अब देखिए काचरा तो जो है सब्जियां छीलती हैं, बहनें घरों में छीलती है ना, वो ऐसे छील रही हैं, पर वो उस काचरे को छीलने के लिए उन्होंने ऊपर से शुरू करा और पूरा करते करते एक सिंगल पीस के अंदर और कहीं पर लगा नहीं रहा, इतनी सफाई से छीला और फिर उसको देख देख के खुश हुए कि मैंने कैसा छीला सारे जंगली उतरा सारी, और उसका जो है कि खाल खींची, फिर पेनल्टी कितनी बड़ी पड़ी। ये कोई ये मतलब ये जो उनको दंड है। हाँ 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 है। हाँ दो दो मुनि थे, स्कंदक मुनि दो थे, एक को खंडक मुनि कहते थे, एक को स्कंदक, दो आते हैं। एक तो शिष्यों वाला था। आचार्य स्कंद का मुनि है, हाँ मतलब नाम दोनों वही है, वो आचार्य वो तो आप आचार्य कह दो, कई जगह पर उसको खंडक लिखा हुआ है, स्कंदक, पर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग। तो रंगमंच पर प्रस्तुत हो गया कि साधारण व्यक्ति उनका तिरस्कार कर नहीं पाता, अपितु तिरस्कार के स्थान पर उनका आदर सत्कार करता है, अपने को इस स्थिति में धन्य समझता है कि ऐसी भूल आपको भविष्य में एक अजीब स्थिति में फंसा सकती है। ये भूल कैसी होती है? राक्षसी देवी का रूप धारण करके समक्ष आ खड़ी हो, तो कौन है ऐसा जो उस चमक दमक और रूप लावण्य देखकर उसकी माया जाल में ना फंस जाए? वो है राक्षसी, और वो आ गई शूर्पणखा। अब ये स्वयं राम ही राम स्वरूपी राम के अनुज या अनुयायी ही शूर्पणखा को अप्सरा के रूप में पहचान सकते हैं, चाहे वह कितनी ही सर्वांग सुंदरी देवी रूप में आकर उत्तेजक हाव भाव प्रदर्शित करे। कभी कभी जो दिखता है वो धोखा भी हो सकता है। रैना देवी का वर्णन भी आता हाँ, था। मतलब ऐसा रूप बनाकर आई है कि उसको देखकर उसके आकर्षण के अंदर वो कहते हैं कि कोई ये तो राम और राम का अनुज या राम जैसा ही है जो उससे बच पाया, वरना तो वो फंस जाता। तो मतलब वो जो है ना, वो भूल गया, कितने ऐसे सुंदर लिबास में आ गई, सुंदर लिबास में। तो ये बताया गया है कि भूलों को बड़े ध्यान से और बड़े कौशल कौशल से आपको देखना होगा कि कई बार देखने में ऊपर से भूल नहीं लगती। आम आदमी तो ये कहेगा कि हमने थोड़ी सब्जी ऐसे करी है, खाने में क्या है, ये तो हम खाते ही हैं। अगर ये गोल गोल पीस किए होते, घिया के होते या खीरे के किए होते तो हम खाते ही ना वो। भाई यही फर्क है, बस विवेक का यही फर्क है। महाराज जी, पढ़ने में आया था कि एक बारात में उन्होंने कहा जब तक सलाद नहीं उठाओगे हम एंटर ही नहीं करेंगे। हाँ ऐसा भी है। तो उसका ऐसा मतलब होता है, हाँ उसका मतलब है कि वो ज्यादा विवेकवान थे, उन्होंने ये नहीं उसको ऑर्डनरी, उन्होंने कहा इस स्टॉल को उठा दो। हाँ, और तब हम बारात हाँ, एंटर पूरी करेंगे। बारात ने मतलब ये बता रही हैं कि वो पूरा हटा दिया, तब वो कहते हैं हमारी बारात जाएगी। नहीं तो बच्चे हैं कुछ है, वो उसके आगे खड़े हो जाएंगे, देखेंगे, उनके कर्म बंद होंगे। उन्होंने कहा इस स्टॉल को ही खत्म करो, इसको उठा के ले जाओ, तब हम पंडाल में एंटर करेंगे। ये देखिए ना, ये किस लेवल का भी देखा। मतलब कई बार क्या होता है कि हम ऐसी भूल करते हैं, हमसे तो भूल होती है, हम औरों को फंसा देते, हम औरों को फंसा देते। छोटे बच्चे खुश होंगे, हाँ वो तो देखेंगे, वो तो चले जाएंगे उनको साथ। तो संक्षेप में भूलों के 3 रूप हैं। भूलों को वैसे तो असंख्य रूप होते हैं, परंतु हम यहाँ उन 3 रूपों में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण करने से भूलों के बिखरे हुए रूप शीघ्र समझ लिए जाते हैं। उन भूलों को भी ग्रुप्स में बांट दिया, उन्हें आसानी से जाना जा सकता है, उन्हें प्रमार्जित भी किया जाए, उनका परिष्कार किया जा सकता है। प्रथम वर्ग अज्ञान जनित भूलों का होता है, यानी बुद्धि कम विकसित अर्थात समझ कम हो, या भोला भाला भद्र व्यक्ति जो वस्तु स्थिति को कुछ का कुछ समझ लेता है और हास्यास्पद भूले कर बैठता है। ऐसे सीधे व्यक्ति के मन में संकल्पित बुराई जैसी, किसी का अहित करने या अपना स्वार्थ साधने जैसी कोई दुर्वृत्ति नहीं होती। वो इतना भोला है, इतना भद्र है, लेकिन भूल तो हो रही है। फिर भी नासमझी के कारण ऐसी भूलें हो जाती हैं जिनसे किसी का थोड़ा बहुत अहित भी हो सकता है। ऐसी अज्ञान जन भूलें प्राय परिवार या समाज में क्षम्य होती हैं, धर्म के क्षेत्र में भी क्षम्य ही मानी जाती हैं। मतलब इसको भी कहते हैं कि भाई इसको अनजाने में हुई है। जैसे कोर्ट में होता है, उसमें अगर यह प्रूव हो जाए कि आदमी पागल है, इसके पागलपन में ऐसा किया, तो वो भी छूट जाता है। ये नाबालिग है, बच्चा है, इससे हुआ है, इसको भी कम सजा दो। तो ये क्या होता है कि उसमें ये होता है कि इसने जो है भोला भाला भद्रा अज्ञानता में किया, उसको उसका पता ही नहीं था, ऐसा कर दिया, तो इसको ऐसा कर देते हैं। नादान बालक अपने पिता की मूछें खींच लेता है, गोदी में बिठाते हैं ना, वो पिता की मूछ खींचने लगता है। माता के मुख पर चपत लगा देता है, लात भी मार देता है,
ऐसी भूलें साधारण नहीं असाधारण मानी जाती हैं। यदि ऐसी भूलें समझदार वयस्क करे तो प्रतिकार स्वरूप उसे दंड मिल सकता है। तो बच्चे की बजाय बड़ा करे कि आपके, अब बच्चा बड़ा हो और वो दादा की मूंछ खींचने लग जाए, वो तो खुश होएगा, हंसेगा, छोटा सा करेगा, नहीं बड़ा नहीं, करेगा, गोदी वाला तो खींच कर उसके थप्पड़ पड़ेगा, पड़ेगा। उसके थप्पड़ पड़ेगा। वो ये कहे कि देखो ये छोटा भाई मेरा आपकी गोदी में बैठा, ये आपकी मूंछें खींच रहा था, हाँ, तो वो उससे तो प्रसन्न हो रहा था, उसके थप्पड़ पड़ जाएगा। तो यदि ऐसी भूलें समझदार व्यक्ति करे तो प्रतिकार स्वरूप उसे दंड मिल सकता है, परंतु नादान शिशु के लिए ऐसा नहीं होता, चाहे वह अपना भी ना हो, क्योंकि वह अज्ञानी अबोध ही माना जाता है, उसे अपने कृत कर्म के प्रति कुछ होश नहीं है। अब कई बार कोई बच्चा उठा लेते हैं, वो उसी समय ही उसका शिशु निकल जाता है, उसके कपड़े सारे गंदे, लेकिन वो उसको क्या उठा के पटक देगा बच्चे को? नहीं, वो कहेगा ठीक है। अब चाहे उसको अच्छा ना लगे तब भी वो कपड़े बदले, लेकिन उसको कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी गलती उसने उठाई क्यों? अब जो उठाया तो वो तो कर सकता है, क्योंकि वह अज्ञानी अबोध ही माना जाता है, उसे अपने कृत कर्म पर प्रति कुछ होश नहीं है। नन्हा शिशु प्रारंभिक स्थिति में प्रेम से गोद में उठाकर खेलने वाली व्यक्ति के बहुमूल्य स्वच्छ वस्त्रों को भी मलमूत्र से गंदा कर देता है, तो बताइए उसका क्या किया जाए? वह क्षमा के ही योग्य है। पूछा गया कि वो क्या करा जाए उसका, वह क्षमा के ही योग्य है, दंड के नहीं। उसकी ऐसी भूल तो अज्ञान जन होने से भूल मानी ही नहीं जाती। भूल माने तभी तो क्षमा करने का प्रश्न उठता है। पहले तो हम उसको भूल ही नहीं मानते, वो इतना अज्ञानी बच्चा, इतना छोटा है, जिद कर रहा है, कुछ कर रहा है। भूल माने तभी तो क्षमा करने का प्रश्न उठता है। यही स्थिति पागल की है। पागल की गालियों अभद्र व्यवहारों पर कैसा रोष, कैसा शोक। कुछ समझदार बड़े बूढ़े वयस्क तरुण भी अनजाने में ही भूलों के शिकार होते पाए गए जाते हैं। यहाँ तक ये है कि उसको क्षमा का अज्ञानता में हुई है, उसका नादानी से हुई है, बच्चे से हुई है, उसको वो क्षमा के लिए। दूसरा वर्ग है क्षणिक उत्तेजनाओं का होता है। किसी विपरीत घटना एवं प्रसंग पर व्यक्ति को सहसा आवेश आ जाता है और उत्तेजना के कारण भान भूल जाता है, तेजी से कुछ ना कुछ कर बैठता है, उसे भान ही नहीं रहता और क्रोधावेश में गाली दे बैठता है। अब शब्द बोल सकता है, मारपीट भी कर सकता है। वह भूल नोट करने जैसी है, इसे अधिक मूल्य तो नहीं देना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में प्राय दिया भी नहीं जाता, फिर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जागृति आने पर, विवेक स्फुटित होने पर, मूर्छा टूटने पर या विभाव से स्वभाव में लौटने पर साधक अपने अतीत में झांकता है और उत्तेजना जन्य क्षणिक भूलों का स्वयं ही प्रायश्चित करता है। उसका एकदम भाव होता है कि मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर, ये गलत यूज कर। तो ये जब भाव आता है ना कि भूल है, तो फिर वो रियलाइज हो जाता है। धूल एक सूक्ष्म कण भी, अब जैसे जैसे कैसे है, जैसे धूल का एक सूक्ष्म कण भी आंख में गिर जाए तो उसे निकाले बिना चैन नहीं मिल सकता। छोटी सी गलती आप कहते हैं तो छोटी सी भूल है, मैं तो कह रहा हूँ धूल का एक छोटा सा कण आपकी आंख में डाल दिया जाए, थोड़ा सा है, सहन कर लो, अब क्या दिक्कत हो रही है? ये स्थिति, उसको एग्जाम्पल उससे उससे उसको दिया गया सिंपली कि धूल का एक सूक्ष्म कण भी आंख में गिर जाए तो उसे निकाले बिना चैन नहीं मिल सकता। यही स्थिति समझदार व्यस्त व्यक्तियों के अज्ञान जन्य भूलों के प्रति भी है। जो ही साधक को ये पता लगे कि वस्तुतः भूल हुई है, कि वास्तव में भूल हो गई है, तो अज्ञानता के कारण भ्रमवश मैं उस समय कुछ समझा ही नहीं था, तो वह तत्काल अज्ञान जन भूलों को भी प्रायश्चित करता है। कितना करता है ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि भूल को भूल मान लेने का हार्दिक पश्चाताप के जागृत होने। ये तीसरा वर्ग कौन सा है? योजनाबद्ध की जाने वाली संकल्पित भूलों, ये योजना से की है, संकल्प करके की है। ये जो है ना, तो जैसे वो जज भी देखता है ना कि ये मर्डर हुआ है, तो वो ये कहता है दिस इज ए प्री मेडिटेटेड मर्डर, ये पहले से सोच विचार के। ये व्यक्ति उसके घर में आया तो बंदूक लेके आया और उसमें पिस्तौल लेके आया और उसमें गोलियां डाल के लाया, इसका मतलब वो इस लक्ष्य से आया था उसके यहाँ, तो उसने उसका मर्डर करा, तो वो दोषी वैसे है क्योंकि घर से वो बंदूक लेके चला, गोली डाल के चला उसमें कि वो लेके आया। वो फिर ये कहता है कि मैंने तो इनको सिर्फ डराना चाहा था, मेरा मेरा मकसद इनको मारने का नहीं था। तो जज ने कहा फिर गोली क्यों डाल के लाया, खाली ले आता, अगर गोली डाल के लाया तो डराने के लिए थोड़ी लाया है। तो मतलब इस तरह, और एक ऐसे ही वही व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं लाया, वो उनकी टेबल के पास उससे एकदम क्रोधवश, और वहीं उसका जो
चाकू पड़ा था, वही उठा के उसके मार। ये जो है उसने उस समय के ऊपर परिस्थितिवश क्रोध में आके मारा। दोनों बातों में बहुत फर्क है। जो घर से वो तो तैयार होके आए हाँ, वो तैयार होके आया, उसको प्री मेडिटेटेड मर्डर, ये एक्सटेम्पोर उसी समय पर उस स्थिति कोई बात हुई, बात हुई। झगड़ा करते करते बात हाँ, पड़ गई। उसमें उसने एक्चुअल उसमें वो टेम्परेरी पागलपन होता है। क्रोध क्या होता है? टेम्परेरी पागलपन। हाँ, उसमें और बाद में वही जो है वो गिराकर, ऐसे भी है कि ऐसा होने के बाद खुद गिराकर खुद फोन कर कर पुलिस को बुला के अरेस्ट हो गए या थाने में चले गए, ये कहने के लिए कि भी मेरे से हो गया। और मुझे पता ही नहीं चला ये ऐसा हो गया, कोई व्यवस्था में पड़ा हुआ था, वैसा हो गया उसके साथ। तो उसका ये जो है ना, तो समझना एक तरह से भूल ही है ये अपराध। अब अगर वो मान लिया उस स्थान से भाग जाता है तो उसके केस में फिर दोष अलग होते हैं। खुद जाकर वो अपना भूल कबूल कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तब उसको और उसका कंसिडरेशन और होता है। उसका कंसिडरेशन और होता है कि ये तो उस हीट ऑफ मोमेंट, उस उस समय की गर्मी के अंदर आकर उस पीरियड में इससे हो गया है ये, उसका अलग है दोष। उसको दंड तो दिया जाएगा पर उतना दंड ऐसा नहीं है। तो ये अपराध का क्षेत्र होता है। आध्यात्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी हत्या, झूठ, धोखा, घृणा, वैर, जालसाजी, व्यभिचार, चोरी, देशद्रोह, हानिकर और अप्रामाणिकता, कर्तव्य का अपालन, अधिकार एवं सत्ता का दुरुपयोग, मर्यादाहीन लोभ व लालच, शून्य, लांछन, असत्य, दोषारोपण, पर परिवाद आदि अनेक रूपों में प्रभावित है। ये तीसरा वर्ग है। ये साक्षात अपराध भूमिका का वर्ग है। ये पूरा अपराध ही है। ये अपराध है। ये वर्ग किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। सामाजिक दृष्टि में ऐसा व्यक्ति कठोर दंड का भागी होता है और साधना के क्षेत्र में उग्र प्रायश्चित का ये, यहाँ क्षमा का, भूल को भूल जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये जीवन की भयंकर विकृति है, विषाक्त फोड़ा है। और इस और जरा भी असावधान हुए नहीं कि समग्र जीवन दूषित हो। मान लिया अगर उसने गलती करी और भूल के छुप के भाग गया, पकड़ा नहीं गया, ये नहीं हो गया, लेकिन वो अंदर वो जो दुष्कर्म होता है वो तो साथ साथ चलता रहता है ना उस व्यक्ति के शूल बनकर। सारी जिंदगी भर चैन नहीं ले पाता, चैन नहीं ले पाता। स्वयं व्यक्ति का और समाज का हित इसी में है कि प्रथम तो इस तरह का पाप मूलक भूलों के प्रति पहले से ही सजग रहा जाए, कि यह पाप मूलक भूलों का प्रति पहले से ही सजग रहा जाए, ताकि कोई भूल होने ना पाए। यदि कभी कोई भूल हो जाए तो तत्काल विवेक के प्रकाश में उसका परिमार्जन कर दिया। उसको ये बचने की कोशिश ना करे, तू बच नहीं सकता, भूल हुई है। ये तो बहुत मतलब पेनल्टी के साथ आनी है, कभी कभी आएगी। इस जन्म में आगे आगे जाएगी। मान लिया नहीं पकड़ा गया, कहीं हुआ, तब ये भुगतना तो पड़ेगा। अभी भुगतेगा वो, बिना ब्याज के भुगतेगा, बिना उसके। अब जो है ना, अब उसी समय जब काचरा छीला था उसने, उसी समय ही वो आलोचना कर लेता, प्रायश्चित कर लेता। हो सकता है कि उसका जख्म लगता, उसकी थोड़ी सी खाल जो है शरीर के ऊपर, ऑपरेशन होता, कुछ होता। लेकिन ये जो उसने देखकर आनंदित हुआ, देख देख कर उसको आनंदित हुआ, और कोई आलोचना, कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई प्रायश्चित। तो निकाचित बन जाता। निकाचित कर्म तो है उसी भव में बनता है। निकाचित कर्म क्या है कि कोई भूल ऐसी हो जाए और भूल से भूल भूल ही रह जाए और उसका अंत समय तक भी प्रायश्चित ना हो। कई जगह वर्णन आता है कि इसने अंत समय तक भी उसका प्रायश्चित नहीं किया। किसी ने निदान किया, उसको भी गुरु ने जान लिया। अब ये देखिए ना, इसको चित्त संभूति के अंदर वो कहता रहा बार बार, चित्त कि भाई तू इसको तू ना प्रायश्चित कर ले, आलोचना कर, इसके प्रायश्चित कर इसने, ये तूने जो ये अपना जो है तेजोलिशा को छोड़ा है। तेजोलिशा, दो वर्णन आते हैं, कहीं तेजोलिशा आता है, कहीं पुलाक उसका आता है, पुलाक। एक तो ये था कि एक में वर्णन ऐसा आया कि उसने वो छोड़ दी वेश्या पे और आग लग गई नगर के अंदर, क्योंकि उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो उसने उसके जब वो बोलने लगा ना, उसके मुंह से जब उसको तेजोलेशा छूटने लगी तो चित्त ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया तो धुआं फैल गया। एक तो वर्णन ये आया। उसका मतलब यह है कि ये तो उसने जो है तेजोलेशा थी। और कई जगह अगर ये वाली घटना नहीं मेंशन की जाती कि मुंह पे हाथ रख दिया था चित्त ने, तो फिर यह था कि ये पुलाक लब्धि थी। पुलाक तत्काल विवेक के प्रकाश में उसका परिमार्जन कर दिया जाए
तन की अपेक्षा मन पर जमी भूलों की परतें भयंकर होती हैं। मान लिया तन से गलती हो गई, किसी को लगा दिया दो चार, या तन से उसको किसी को कष्ट पहुंचाया, लेकिन मन से इतना नहीं। लेकिन मन से जो किया है, मन पर जमी धूल की परतें भयंकर होती हैं, ये जन्म जन्मांतर तक दुष्संस्कारों के रूप में चलती रहती। एक बार जो मन, नहीं नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। जैसे आदमी गाली देता है, वचन से दी और थप्पड़ मार दिया, और मन का तीसरे नंबर पे, तो मन का तो सबसे ज्यादा होता है। मन में आएगी तो बचन की बात का है मेरे से। मन, कई बार मन से, हर काम आप मन से करते हो। उसको मैं मारूंगा भी तो मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मारने का मतलब थप्पड़ भी मारने तो मारने कई बार हाथ उठ जाता है, हाथ हाथ उठ जाता है और बाद में वो टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। इंसान मन में आएगा, नहीं नहीं, चेतना में आएगा, क्रोध में आएगा, तभी तो हाथ उठेगा उसका। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, वो इस देखो, ये भी भूल से भूल हो गई, हम आगे क्रॉस कर गए तो लगे। अरे आप बात कर रहे थे बोले नहीं। अच्छा चलो, मथेना गुरुदेव आयम्बिल का पटकान करा दी। हाँ जी, धारणा प्रमाणी वो आज तो रिद्मा है। सेवा वो हीरालाल जी नहीं बैठे, रिद्मा बैठी है। यहाँ ये फोटो है, फोटो लगा फोटो लगा रखी है। मच्छे बनना हाँ नहीं, रिद्मा ही है। हाँ जी, सुखदाता गुरुदेव इस खाना के लिए निकले थे तो हम साथ में ही बैठे हुए सुन रहे थे, बहुत मम्मी मैं। बहुत दिनों बाद आपको देखा है, आपका मन नहीं करता इसको ज्वाइन? बिजी, सुबह बिजी होती हो? हैं? हाँ जी, वैसे सुबह थोड़ा सा बिजी ही रहता है। ये इसकी शक्ल ना हमारी माता जी पे भी, हाँ जी। माता जी की शक्ल, ये जो है ना भांजी, मतलब संसार में भांजी, ये हीरालाल जी की ये बहू है। हमारे नहीं नहीं, दिल्ली में। तो ये तो कुछ इनको देखता हूँ ना तो अपनी माता जी की शक्ल आ जाती है। कोई बार मम्मी पे उसकी नानी पे। हाँ जी संतोष जी, साता है। आप सबको सुख साता है जी, हाँ जी, तपस्या की। हाँ जी, महाराज जी काशना करवा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाण्य। महाराज जी व्रत करवा दो। हाँ जी, धारणा। इसीलिए मैंने पूछा था आपसे। नहीं व्रत करवा दो। भाव तो तेले के हैं, बाकी देखो। हाँ नहीं ठीक है, भाव करना ही चाहिए ना, संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है। ठीक है, महाराज जी को ठीक है, साथ है। हमारा ही तो था ये तो। ठीक है, अनुमोदन है कल महाराज जी, कल थोड़ा सा अनुमोदन है। ढीले थे, आज बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। कल इनका ना चलो, थोड़ी, अनुमोदन है इनको देख के तो। हाँ फिर दर्द हो रही थी, लेकिन उसका इलाज कर लिया इन्होंने, ठीक है बिल्कुल सही। चलो बस सुख साता रहे महाराज जी। हाँ जी, नहीं ठीक है। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम विनायकम नमो वज्रायनम नमो लोये हरिहंतानम सिद्धानम आभूनम संतोष से कर रहे हैं। चटारी लोगुत्मा हरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा भूलोगुत्मा केली पुनतो धम्मो लोगुत्मा चटारी शरणं कवचामि हरिहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहू शरणं कवचामि केवली पुनतं धम्मं शरणं कवचामि चार शरण से मंगल